इस चैनल को, इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक आप आज यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। ये मेल रिप्रोडक्शन की जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इसमें एक जो टॉपिक यहाँ पर छूटा हुआ था वो था मेल सेक्स हार्मोन्स, या इसको आप कह सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, मेल में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करते हैं। तो इस चैनल पे अभी इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ मेल सेक्स हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हार्मोन का नाम स्टार्ट होता है तो हार्मोन के जो जन्मदाता है, जिनको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, जो कि डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे अपना कंट्रोल रखता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो बहुत ध्यान से बने रहिएगा। आइए देखते हैं बोर्ड पे सबसे पहले जिसकी चर्चा होगी वो हमेशा कौन होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है, रिलीज करता है, बहुत सारे है ना चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है, इसका जो हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और या तो कैसे कहो आप लोग GnRH, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्टली जो है यहाँ पर आता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको हैंडल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होती है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ हम लोग करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की चर्चा। तो ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है यहाँ पर सीक्रेट होकर, इसका रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज करवाता है वो होते हैं दो हार्मोन, आप लोग पढ़ते हो, दो हार्मोन यहाँ पर निकल के आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं LH, एक को हम लोग कहते हैं FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से हमें अभी लेने हैं। बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ मेल सेक्स हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में बताने का। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना कहीं ना कहीं वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है तो ये अपना इफेक्ट जो है जाता है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, यानी कि लेडिक सेल पे अपना इफेक्ट डालता है, लेडिक सेल पे। आप सबको मैंने बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर दो सेल होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, सर्टोली सेल, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेल जर्म सेल। दे आर प्रिमोर्डियल जर्म सेल। तो लेडिक सेल जो होता है वो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लेडिक सेल पे जाकर वहाँ पर इफेक्ट डालता है। और जो FSH होता है ना, ये FSH जो है वर्क करता है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो जब इतनी बात जान गए तो अब चलिए पहले लेडिक सेल को लेकर चलता हूं। ये जो लेडिक सेल होती है ना, ये लेडिक सेल जो है वो हेल्प करती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ना। अब लेडिक सेल ऐसा क्या सीक्रेट करेगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, तो याद रखना वो क्या होता है, वो कौन सा चीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है वो, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में यहां पर हेल्प करेगी, टेस्टोस्टेरोन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एंड्रोजन में और टेस्टोस्टेरोन में। तो मैं आपको बता दूं, एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन एंड विच इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, और एंड्रोजन की मात्रा मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं, किसको, एंड्रोजन को।
अब आपको एक और बात बता दूं, मेल हार्मोन से ये मत समझ लेना कि इट्स ओनली प्रेजेंट इन मेल, इट्स आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल, बट मेल कैरेक्टर इज ऑल ड्यू टू एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इज अ एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन होता है, एड्रेनास्टेरोन होता है, डीएसटी होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एंड्रोजन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आगे चल के आपको मैंने जैसा बताया कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। अब आते हैं सर्टोली सेल पे। बिना सर्टोली सेल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस नाम एक, सेल एक, इसके रोल अनेक। तो सर्टोली सेल देखिएगा यहाँ पर, ये जो सर्टोली सेल है ये बहुत तरह तरह के फैक्टर सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है। एंड्रोजन याद रखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहां पर प्रेजेंट है मान लीजिए ये सर्टोली सेल, और ये सब है यहाँ पर मेल जर्म सेल, और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका मान लीजिए कि ये है आपका लेडिक सेल। अगर ये कुछ सिक्रीट कर रहा है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, जो कि ये क्या है, एंड्रोजन है। अब ये एंड्रोजन जब इसके अंदर, बॉडी के अंदर जाएगा, तो इसको पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई पकड़ ले उसको, कोई कैप्चर कर ले उस एंड्रोजन को। तो उस एंड्रोजन को, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर से आता है, उसको कैप्चर करने वाला अगर कोई मौजूद होता है तो वो कौन होता है, सर्टोली सेल मौजूद होता है। इसीलिए वो कैसे पकड़ता है, इसी बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो सिक्रीट करता है कौन, सर्टोली सेल। और वही बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को बाइंड कर ले जाती है और उठा के, इस बाइंडिंग प्रोटीन को उठा के दे देती है, किसको दे देती है, मेल जर्म सेल को दे देती है कि भैया आप टेस्टिस, आप जो है यहाँ पे स्पर्म बनाइए। दूसरा यहाँ पर होता है एंटीमुलेरिन फैक्टर, ठीक है, मुलेरिन डक्ट को रोकता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्पर्मेटोजेनेसिस में, मुलेरिन डक्ट को इनहिबिट करता है एंटीमुलेरिन फैक्टर। तीसरा जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है इनहिबिन। इनहिबिन, इसके नाम से जो भी मेरे बायो के स्टूडेंट्स होंगे वो इसके नाम से पहचान गए होंगे कि कुछ ना कुछ ये इनहिबिट करेगा, रोकेगा। तो आइए बताता हूँ, ये जो दूसरा पार्ट है आपका मेल सेक्स हार्मोन में, वो ये है कि इनहिबिन का काम क्या होता है। याद रखिए कि जब यहाँ तक खाना खा लिए हो तो मन भी कहता है कि यार रहने दो अब। इसी तरीके से अगर झौवा भर मात्रा में अगर स्पर्म बन गया है तो उस स्पर्म का प्रोडक्शन अब रुकना चाहिए, क्योंकि स्पर्म बहुत जो है एनर्जेटिक प्रोसेस होता है स्पर्म का बनना। तो कितना स्पर्म भराओगे, अगर बाल्टी भर गई है तो आराम देना पड़ेगा कि अब रुक जाओ, अब स्पर्म नहीं बनाना है। तो इसका काम भी यहाँ पर होता है, ये नहीं कि लगातार बनता जा रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। रोकने वाले हैं, कौन है रोकने वाला, ध्यान से देखिएगा, यहाँ रोकने के लिए टेस्टोस्टेरोन भी होता है। अब तुम कहोगे कि स्पर्म बनाता भी है, रोकता भी है, हाँ, बनाना मतलब पॉजिटिव फीडबैक देना, रोकना मतलब निगेटिव फीडबैक देना। टेस्टोस्टेरोन को लगता है कि बस स्पर्म बन गया है काम भर का, तो ये क्या करता है, यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये क्या करता है, यहाँ हाइपोथैलेमस तक इसकी पहुंच होती है। ये दोनों को जो है यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देकर कहता है कि भैया रुक जाओ, अब जो है ना बनाओ स्पर्म। यही काम ये भी करता है सर्टोली सेल भी, क्योंकि इस प्रोसेस को रोकना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इस प्रोसेस को चलाना इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या करता है। ये जो इनहिबिन होता है, इसकी बहुत अच्छी दोस्ती जो होती है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होती है, और थोड़ी बहुत दोस्ती इसकी हाइपोथैलेमस से भी होती है। तो ये क्या करता है, इसको निगेटिव फीडबैक देता है, कहता भैया एंटीरियर पिट्यूटरी तुम रोक दो, अगर नहीं कर पा रहे तो चलो मैं ही जाके कह दूं हाइपोथैलेमस से, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ हाइपोथैलेमस से नहीं है, बट एंटीरियर पिट्यूटरी मेरे दोस्त तुमसे ये पकड़ है कि तुम रोक दो स्पर्म को। बहुत बना रही है, बहुत काम कर लिया हम लोगों ने, बाल्टी भर गई है, जब वो बाल्टी खाली होगी तो स्पर्म आगे चल के बनाया जाएगा। अब जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का नाम बहुत आप लोग सुनते हैं। टेस्टोस्टेरोन के बारे में एक जो बात बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन, पहली बात तो देखिए यहाँ पे स्पर्म बढ़ाता है, और यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर देख रहे हो, ये भी तो यहाँ पर जाकर इससे बाइंड करके ये भी स्पर्म, रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन को बढ़ाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है टेस्टिस के अंदर, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल में आते हैं, टेस्टिस का इनलार्जमेंट हो गया,
वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स हो गए, है ना। ये जो कैरेक्टर्स आते हैं, ये जो आवाज़ होती है, इस सब चीज़ को वो फाइंड करवाता है। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि टेस्टोस्टेरोन के रोल कई सारे होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों में नहीं सीक्रेट होता है ज़्यादा, लेकिन जब पैदा होने वाला बच्चा होता है तो टेस्टिस को बाहर आना पड़ता है। उस केस में थोड़े बहुत अमाउंट में यहाँ पे सीक्रेट होता है, और फिर पबर्टी जब आती है तब ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, और यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में पबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी जो है पूरे मेल सेक्स हार्मोन की, आपके सिलेबस की, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस की कहानी यहाँ तक ओवर हो जाती है कि इतना कुछ जान ले तो काफ़ी कुछ वहाँ पे कवर हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, और आप लोग बने रहिए, चैनल को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दिया करो तो ज़्यादा भी बेटर होगा मेरे लिए भी, और मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहेगी कि मैं रेगुलरली यहाँ पर आता रहूँगा और आपसे बातें करता रहूँगा। थैंक यू।